हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इंडेफिनेट प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम इंडेफिनेट प्रोनाउंस के बारे में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो देख लें, क्योंकि इस वीडियो में जो भी बातें हैं वो लास्ट वीडियो में जो भी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं उससे आगे की हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इंडेफिनेट प्रोनाउंस के बारे में और कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए उनको हम देखते हैं। तो हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे जैसे समथिंग, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन वगैरह इन इंडेफिनेट प्रोनाउंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो उससे आगे ही मैं यहाँ पे इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये जो आप इंडेफिनेट प्रोनाउंस देख रहे हैं ग्रीन कलर में, जैसे एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन और नोबडी, और ये नो वन है। ठीक है, इनके लिए हम हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। अगर इनके लिए आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करना पड़ जाए तो आप पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या यूज करेंगे? हिज। हिज ही यूज करेंगे, हर यूज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ये काम आपको तब करना है जब सेंटेंस में जेंडर या कह लीजिए कि सेक्स मेंशन ना किया गया हो। लेकिन अगर जेंडर मेंशन किया गया है, ठीक है ना, जेंडर क्लियरली मेंशन किया गया है कि भाई लड़का है, लड़की है, स्त्री है या पुरुष है, ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करना है। लेकिन जब तक जेंडर मेंशन नहीं किया गया हो तब तक आपको सिर्फ हिज ही यूज करना है। जैसे एग्जांपल देखिए, एवरीवन हैज़ हिज ओन आइडियाज़। अब इसमें देखिए एवरीवन के लिए ये जो हिज है इसका यूज़ किया गया है क्योंकि सेंटेंस में जेंडर मेंशन किया ही नहीं गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आगे, आई हेल्प्ड एवरीवन ऑफ द गर्ल्स इन हर स्टडीज़। अब यहाँ पे देखिए जेंडर मेंशन कर दिया गया है, गर्ल्स हैं। तो यहाँ पे जो एवरीवन है ये मेल है फीमेल इसमें नहीं बताया गया है इस सेंटेंस में तो, लेकिन इसमें एवरीवन कौन है? गर्ल्स हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हर जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये यूज़ किया गया है एवरीवन के लिए। और इस सेंटेंस में यहाँ पे जो है एवरीवन कौन है? बॉयज़ हैं। तो यहाँ पर भी जो है जेंडर बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है, तो इसके लिए यहाँ पे हर यूज नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए था? यहाँ पर हिज यूज होना चाहिए, क्योंकि जेंडर यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। तो इस तरह से फर्स्ट एग्जांपल में एवरीवन का जेंडर क्या था ये मेंशन नहीं किया गया है, तो हम हिज ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने हिज यूज़ किया है। लेकिन अगर जेंडर क्लियरली मेंशन किया गया है सेंटेंस में कि एवरीवन का जेंडर क्या है, तो वहाँ पे आपको उस जेंडर के अकॉर्डिंग पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस सेंटेंस में सेकंड एग्जांपल में जो एवरीवन है ये किसके लिए है? गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है हर यूज़ किया गया है। यहाँ पर जो थर्ड एग्जांपल है इसमें एवरीवन किसके लिए यूज़ किया है? बॉयज़ के लिए। तो यहाँ पे ये हर यहाँ पे गलत है, इसकी जगह में क्या करना चाहिए था? हिज यूज़ करना चाहिए था। तो इस प्रकार से ये अगर ये जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस है अगर इनके लिए अगर आप कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये देख लीजिए कि उस सेंटेंस में इनके लिए जेंडर मेंशन किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर जेंडर मेंशन नहीं किया गया तो आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में हिज वर्ड का यूज़ करना है। लेकिन अगर जेंडर मेंशन किया गया है तो आपको उस जेंडर के अकॉर्डिंग ही जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। लेकिन ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस देखिए, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और एनीथिंग। ठीक है, इसके लिए आपको इट पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज करना है हमेशा, इट। जैसे ये एग्जांपल देखिए, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस। तो यहाँ पे जो इट है ये किसके लिए आया है? एवरीथिंग के लिए आया है। तो इस तरह से इनके लिए आपको जो है इट पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा। उसके बाद समवन और समबडी को देखते हैं कि जो समवन और समबडी है हमें किस प्रकार से यूज करना चाहिए। तो समबडी और समवन को हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में हम यूज करते हैं, और इसके अलावा इनको हम रिक्वेस्ट और ऑफ़र का कोई किसी चीज़ की ऑफ़र या कोई वस्तु की अगर हम ऑफ़र करना चाहते हैं किसी को तो हम इनको यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, देयर इज़ समवन एट द डोर। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट, यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए हमने यहाँ पे समवन का यूज़ किया है। और सेकंड एग्जांपल देखिए, कैन यू सेंड समवन टू हेल्प मी। अब यहाँ पे ये रिक्वेस्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट है तो इसलिए समवन का यूज़ किया गया है। देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में तो हम समवन यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो रिक्वेस्ट और ऑफर्स होंगे ना ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेंगे, इनका जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो इंटरोगेटिव बनेंगे। तो इंटरोगेटिव अगर सेंटेंस है स्ट्रक्चर का और उसमें आप किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कोई किसी चीज़ को ऑफर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको समवन ही यूज़ करना है, समवन या समबडी। दोनों में मेनली कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, समवन और समबडी आपस में इंटरचेंजेबल हैं, जिनको आप एक दूसरे की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट था इसलिए हमने यहाँ पे समवन यूज़ किया। यहाँ पे देखिए वुड यू लाइक टू टॉक टू समबडी। अब यहाँ पे
वुड यू लाइक टू टॉक टू समबडी, यहाँ पे ये ऑफ़र है, ठीक है ना, ये ऑफ़र कर रहा है कि भाई कि आपको किसी से बात करनी है क्या किसी व्यक्ति से बात करनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ऑफ़र है। तो यहाँ पे समबडी यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे ऑफ़र की बात कही गई है, यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात कही गई है, इसलिए समवन, यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए यहाँ पे समवन का यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार से अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है या कोई रिक्वेस्ट है या ऑफ़र है तो वहाँ पे आपको समवन या समबडी में से यूज़ करना है। जहाँ तक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है तो जैसे इसके तो नाम से ही पता है कि भाई सेंटेंस हमें पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, लेकिन रिक्वेस्ट या ऑफर्स होंगे वहाँ पे जो है इन सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस की जो शेप है वो कैसी होगी, इंटरोगेटिव होगी। नेक्स्ट है एनीवन और एनीबडी। देखिए एनीवन और एनीबडी जैसे कि हमने अभी देखा समवन और समबडी को, तो इसी प्रकार से एनीवन और एनीबडी को भी थोड़ा सा यूज़ करते इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। तो एनीवन और एनीबडी का यूज हम कम करते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स में करते हैं, ठीक है, और इंटरोगेटिव क्वेश्चंस में इसका यूज़ किया जाता है। और ये क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस होते हैं, हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, आई डोंट थिंक एनीवन एट द डोर, तो यहाँ पे एनीवन है क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन से दोनों, यहाँ पर जो स्पीकर है वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, इन्फॉर्मेशन चाहता है, तो यहाँ पे एनीबडी का इस्तेमाल किया गया है। जैसे हैज़ एनीबडी सीन माई डॉग, क्या किसी ने मेरे कुत्ते को देखा है, तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, भाई उसके कोई बताए कि उसके कोई कुत्ता देखा है या नहीं देखा है, तो यहाँ पे एनीबडी का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर भी जो है इन्फॉर्मेशन की मांग की गई है, जैसे वाई हैज़ एनीवन क्लोज द विंडो, ठीक है, तो यहाँ पर जो है एनीवन का यूज़ किया गया। तो इस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जहाँ पे इन्फॉर्मेशन की डिमांड की गई हो तो वहाँ पे आप एनीवन एनीबडी का इस्तेमाल करेंगे, और नेगेटिव स्टेटमेंट्स पे भी हम जो है एनीबडी या एनीवन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है एवरीवन और एवरीबडी। एवरीवन और एवरीबडी का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी ग्रुप में होते हैं, मतलब कोई, अगर आप एक मान लीजिए कोई ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप है और इसमें कोई पर्सन्स हैं, इनके बारे में आप बताने के लिए एवरीबडी का इस्तेमाल करते हो। जैसे एग्जांपल देखिए, एवरीवन इन आवर क्लास हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम, तो ये मान लीजिए क्लास है, ठीक है, और मैं कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक ने इस क्लास में प्रत्येक ने जो एग्ज़ाम पास कर लिया है, तो एवरीवन का इस्तेमाल करेंगे। एवरीबडी भी यूज़ कर सकते हैं, एवरीबडी इन आवर क्लास हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम। तो एवरीवन और एवरीबडी का इस्तेमाल आपको केवल तभी करना है जब आप ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो, ग्रुप में जो लोग होते हैं तो उनके बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप एवरीवन या एवरीबडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन एग्जांपल्स को देखिए, ठीक है, ये एग्जांपल्स, ये 3 एग्जांपल्स हैं आपके सामने। तो अभी हमने पढ़ा है कि भाई एनीथिंग या जो एनीबडी या एनीथिंग एनीबडी या एनीवन का इस्तेमाल हम जो है जो है नेगेटिव स्टेटमेंट्स में करते हैं, या क्वेश्चन जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनमें करते हैं। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, ये यहाँ पे देखिए एनीवन और एनीबडी का इस्तेमाल कब करते हैं हम, नेगेटिव स्टेटमेंट्स में, हमें अभी पढ़ा था ये, और इंटरोगेटिव क्वेश्चंस में करते हैं। लेकिन इन एग्जांपल्स को अगर आप देखेंगे तो ये जो तीनों एग्जांपल्स हैं ये यहाँ पे जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं तीनों की तीनों, और यहाँ पे एनीवन और एनीथिंग, मतलब एनीथिंग एनीबडी का और इनका यूज़ किया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है, इनमें क्या मीनिंग है इनका, तो देखिए जब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में आप एनीथिंग या एनीबडी या एनीवन का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे जो एनी होता है इसका मतलब होता है एवरी, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पे, दे कैन चूज़ एनीथिंग फ्रॉम द मेनू, मतलब दे कैन चूज़ एनीथिंग फ्रॉम द मेनू, सेंटेंस यहाँ पे अफर्मेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, एनीथिंग का एवरीथिंग, दे कैन चूज़ एवरीथिंग फ्रॉम द मेनू, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है जैसे यू मे इनवाइट एनीबडी यू वांट टू योर बर्थडे, जैसे हम कहते हैं ना भाई तुम्हारे बर्थडे पर जिसको चाहो उसको इनवाइट कर लो, ठीक है ना। तो एनीबडी का मतलब होता है यहाँ पे एवरीबडी, मतलब अगर हम किसी से कहते हैं कि भाई तुम जो चाहो अपने बर्थडे पे उसको इनवाइट कर लो, तो इसका मतलब है कि हम उससे कहना चाहते हैं कि भाई यू कैन इनवाइट एवरीबडी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनीथिंग और एनीथिंग इसका मतलब क्या है, एवरीथिंग, और एनीबडी का यहाँ पे इस एनीबडी का क्या मतलब है, एवरीबडी। और इस प्रकार से देखिए, वी वुड गिव एनीथिंग टू गेट इनटू ऑक्सफोर्ड, तो वी वुड गिव एनीथिंग टू गेट इनटू ऑक्सफोर्ड, इसका मतलब एनीथिंग का क्या मतलब है यहाँ पे, एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग। तो हम यहाँ पे इस तरह से एनीथिंग, एनीबडी या एनीवन, ठीक है, इसको हम एवरीथिंग, एवरीबडी या एवरीवन की सेंस में जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में या आप कहते हो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए वन जब इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में हम यूज करते हैं इसको, तो इसका मतलब होता है कोई भी,
ठीक है, कोई भी हो सकता है, मतलब एनीवन इसका यूज़ होता है, इसका जो मतलब होता है वो होता है एनीवन, जब इसको हम इंडेफिनेट प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं। और जब हम इसको इंडेफिनेट प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं तो इसका जो इसकी जो पॉजिटिव केस होता है या इसका जो रिफ्लेक्सिव फॉर्म होती है वो इसकी खुद की होती है। जैसे इसकी पॉजिटिव फॉर्म होगी वो होगी वन, इसके ऊपर ही अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे हम, ठीक है। और इसकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म होती है वो होती है वन सेल्फ, इसकी अपनी पॉजिटिव फॉर्म होती है और अपनी ही इसकी जो है रिफ्लेक्सिव फॉर्म होती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस देखिए आप, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। अब यहाँ पे ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्यों है इंडेफिनिट प्रोनाउन? ये तो हो गई हमारी वर्ब, ठीक है। और वर्ब के ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, तो सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है। नाउन ये है नहीं तो इसका मतलब प्रोनाउन है। अब इस सेंटेंस के द्वारा मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई कि वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, मतलब किस व्यक्ति को अपना जो है वचन है वो पूरा करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर के बारे में तो नहीं कह रहा, किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में तो नहीं कह रहा, तो यहाँ पे ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। और इंडेफिनेट प्रोनाउन के रूप में जब वन का यूज़ किया जाता है तो इसके लिए अगर आप पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो वो आपको वंस ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे जो एग्ज़ाम वगैरह है उसमें यहाँ पे जो पेपर में जो छपा हुआ होता है वो हिज छपा हुआ होता है। जैसे अगर ये सेंटेंस ऐसे होता वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, तो आप इसको सही मान लेंगे। और सही यहाँ पे आपको नहीं मानना इसको सही, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि अगर वन सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, केवल वन, ठीक है ना। अगर किसी सेंटेंस में वन सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है तो इसका मतलब अगर उसके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ किया गया है आगे तो वो वन से ही लिखना है, ठीक है ना, ना हिज ना हर, कुछ भी नहीं, वंस। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए वन शुड लव वंस कंट्री। अब यहाँ पे ये तो हो गई वर्ब और ये इसका हो गया सब्जेक्ट, और वन के जो सब्जेक्ट हैं वो सिर्फ वन है। तो वन का मतलब यहाँ पे क्या है कि एनी पर्सन, ठीक है ना, एनी वन, एनी पर्सन, चाहे वो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे इंडेफिनेट प्रोनाउन है, तो इसके लिए अगर आप पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे यहाँ पे देखिए तो वंस ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए थर्ड, वन शुड हेल्प वन सेल्फ, तो यहाँ पे देखिए ये वर्ब है और वर्ब का ये सब्जेक्ट है, तो ये वन यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब इंडेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए ये रिफ्लेक्सिव केस यूज़ किया गया, तो इसका खुद का रिफ्लेक्सिव केस होता है वन सेल्फ। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वन कैन आल्सो भी यूज्ड फॉर ए नाउन। देखिए हम वन को एक नाउन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो ये किसी भी पर्सन के लिए यूज़ किया गया है, यहाँ पर तो इन तीनों ही जो एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे जो वन है ये किसी पर्सन के लिए यूज़ किया गया है, और किस पर्सन के लिए यूज़ किया गया है हमें नहीं पता, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम वन को किसी नाउन की जगह भी यूज़ कर सकते हैं प्रोनाउन के रूप में। जैसे देखिए दिस इज़ एन एक्सपेंसिव बुक, यह एक एक्सपेंसिव बुक है, बट दैट इज़ ए चीप वन, लेकिन वह एक सस्ती है, वह एक सस्ती बुक है। अब ये जो वन है ये किसके लिए यूज़ किया गया है? ये वन जो है ये यहाँ पे बुक के लिए यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार इस बुक को बुक जो नाउन है इसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए यहाँ पे वन का यूज़ किया गया है। तो वन को आप किसी नाउन की जगह भी एज ए प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप जिस नाउन के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं वो नाउन अगर सिंगुलर है तो आप वन यूज़ करेंगे, लेकिन वो नाउन अगर प्लूरल है तो आप वंस यूज़ करेंगे, ठीक है ना। वंस कैसे लिखेंगे? इसके साथ एस लगाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी नाउन के लिए वन को यूज़ कर रहे हैं तो ये तो है इसका सिंगुलर और ये है इसका प्लूरल, ठीक है ना। ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए दीज आर एक्सपेंसिव बुक्स, ठीक है ना, यहाँ पे बुक्स है, बट दोज आर चीप वंस। तो अब ये वंस किसके लिए यूज हुआ है? बुक्स के लिए, क्योंकि जिस नाउन की जगह ये यूज हो रहा है वो नाउन है बुक्स, ठीक है ना, बुक्स। अब यहाँ पे भी जो ये वन है ये बुक के लिए यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर है तो वन यूज़ किया गया है। यहाँ पे ये प्लूरल है तो वंस यूज़ किया गया है। ओके, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि भाई जो वन इंडेफिनेट प्रोनाउन, मतलब वन को जब हम इंडेफिनेट प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं तो तो ये सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसको हम एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और वन को जब आप इंडेफिनेट प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे, मतलब जब वन का मतलब कोई भी होगा, ठीक है ना, कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं होगा, कोई भी हो सकता है, वो एनीवन, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे इस सेंस में अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो इसकी पॉजिटिव केस अपना खुद का होता है जो कि वंस होता है, ठीक है। पॉजिटिव केस के रूप में अगर इसको यूज़ करेंगे तो वंस होता है, और इसका जो रिफ्लेक्सिव फॉर्म होती है वो भी इसकी खुद की होती है वन सेल्फ। लेकिन हम इसको किसी नाउन के जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं एज ए प्रोनाउन, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में और इस एग्जांपल में यहाँ पे इसको यूज़ किया गया है। तो ऐसे में जिस नाउन की जगह आप उसको यूज़ कर रहे हैं, अगर वो नाउन सिंगुलर है तो आपको वन ही यूज़ करना है, अगर वो नाउन प्लूरल है तो आपको वंस यूज़ करना है।
नेक्स्ट देखिए, वन इज़ नेवर यूज्ड आफ्टर सम एनी बोथ। देखिए वन को आप सम एनी बोथ के बाद कभी मत यूज कीजिए, और ये जो कुछ पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं इनके बाद भी आपको वन को यूज नहीं करना है। जैसे एग्जांपल देखिए, योर बुक इज़ न्यू बट माई वन इज़ सोल्ड। अभी मैंने बताया जैसे मैं नाउन के लिए, किसी भी नाउन के लिए हम वन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप योर बुक इज़ न्यू बट माई वन इज़ ओल्ड, तो यहाँ इस बुक के लिए अगर आप इस वन को यूज़ करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप में से कोई ये कहे कि भाई मैं तो ऐसे यूज़ करूँगा, योर बुक इज़ न्यू बट माई बुक इज़ ओल्ड, तो यहाँ बुक की जगह क्यों ना मैं वन यूज़ कर लूँ, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। देखिए इससे पहले तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद जो है इसको आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे माई वन लिखना गलत है। इसकी बजाय आप क्या लिखेंगे, इसकी बजाय हम लिखेंगे माइन, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपको इसको मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करूँ। देखिए जैसे ये सेंटेंस है, योर बुक इज न्यू बट, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा स्पेस चाहिए इसके लिए। तो मैंने लिखा है यहाँ पे, योर बुक इज न्यू बट माई बुक इज ओल्ड। ओके, ये सेंटेंस लिखा मैंने यहाँ पे। तो इसके लिए मान लीजिए आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जो ये कहे कि भाई मैं तो बुक की जगह जो है मैं यहाँ, क्योंकि बुक का इस्तेमाल तो ही लिया, तो मैं यहाँ पे क्यों ना वन का यूज़ कर दूँ, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इससे पहले देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, आप वन का यूज़ नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आप ये कर सकते हैं, जैसे माई बुक है यहाँ पे, इस दोनों को चेंज करके, जैसे मैंने आपको एक पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप माई प्लस नाउन, ठीक है ना, और वो नाउन जो मैं सेंटेंस में मेंशन किया जा चुका है या वो अंडरस्टूड है, तो इसके लिए आप जो है एक पॉजिटिव प्रोनाउन होता है माइन, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है माई बुक, तो इसकी जगह आप माइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका ये सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में जैसे माई वन लिखने की बजाय आप जो है ये सेंटेंस लिख सकते हैं, योर बुक इज़ न्यू बट माइन इज ओल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये नाउन देखिए, ये तो यहाँ पे सिंगुलर है, ये यहाँ पे सिंगुलर है, तो अगर ये मान लीजिए यहाँ पे प्लूरल है, देखिए ये प्लूरल है बुक्स, ठीक है। तो ये प्लूरल है तो आप इसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे, माई वंस आर ओल्ड, मतलब ये बुक्स की जगह आप वंस यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए फिर आपको वही जो है माइन अपना पॉजिटिव प्रोनाउन वो यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माई वंस जो है इसकी जगह आप माइन यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, आप माइन यूज़ करेंगे। अब इस सिंगुलर और प्लूरल ये बात कैसे क्लियर होगी, ये होगी इस वर्ब से। यहाँ पे देखिए सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पे ये माइन प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आर यूज़ किया गया है। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है वन के बारे में कि भाई वन जो है वो सिंगुलर होता है, ठीक है, ये वंस जो होता है वो प्लूरल होता है, लेकिन ये तभी होता है जब हम किसी नाउन के बदले में वन को यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप वन मैन लिखते हैं, मान लीजिए आप वन के बाद कोई नाउन लिखते हैं, तो यहाँ पर जो वन है ये एक डिटर्मिनर बन जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ऑल। देखिए जब आप ऑल को यूज करते हैं, एज ए प्रोनाउन यूज करते हैं, तो ऑल को जब आप प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे तो ऑल के बाद या तो भाई सीधी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएंगी, ठीक है। इस चीज़ को आपको, इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि जब ऑल को आप एक प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे, इंडेफिनेट प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या दोनों, ठीक है ना, ये आएंगी, या फिर ऑल के बाद ऑफ आएगा, ठीक है ना। इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। ये स्ट्रक्चर मिलेगा आपको जब आप ऑल को एज ए प्रोनाउन यूज करते हैं तो। लेकिन अगर ऑल के बाद कोई नाउन आपको दिख रहा है, अगर आप ऑल के बाद कोई नाउन यूज कर रहे हैं, तो अब ये जो ऑल है ये प्रोनाउन नहीं बचेगा, ये बन जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। डिटर्मिनर या एडजेक्टिव आप कुछ भी कह सकते हैं। तो चलिए इसको यूज़ को देखते हैं कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो देखिए जब हम ऑल का यूज़ करते हैं तो इसका यूज जो है वो इस सेंस में किया जाता है, द होल क्वांटिटी ऑफ समथिंग। मान लीजिए कोई अनकाउंटेबल नाउन है
तो उसकी होल क्वांटिटी के बारे में बताने के लिए, या मान लीजिए कोई काउंटेबल नाउन है उसके पूरे के पूरे नंबर के बारे में बताने के लिए, ठीक है, इस सेंस में इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि जो ऑल है इसको हम काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करेंगे तो उसकी होल क्वांटिटी के बारे में रेफ़र कर रहा होगा, और अगर किसी काउंटेबल नाउन के बारे में बता रहे होंगे ऑल को, जब काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये उसकी पूरी जो संख्या है, जो होल नंबर है उनका, तो उन सब के बारे में ये बता रहा होगा। तो इसको हम पीपल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, थिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, ऑल ऑफ अस आर अगेंस्ट करप्शन। अब यहाँ पे ये पर्सन के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ ऑल ऑफ अस आर अगेंस्ट करप्शन, भाई हम सभी करप्शन के खिलाफ हैं, तो इसका मतलब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ और कुछ मेरे और साथी हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, और मैं क्या हूँ, एक पर्सन हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ। तो यहाँ पर ये ह्यूमन बीइंग के लिए वो यूज हो रहा है, पर्सनस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल देखिए, ऑल ऑफ द मिल्क वाज सोल्ड। अब यहाँ पे ये वस्तु के लिए यूज हो रहा है, भाई सारे का सारा जो मिल्क है वो बेच दिया गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे थिंग के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जैसा मैंने बताया था आपको, इंडेफिनेट प्रोनाउन इसको अगर यूज़ करते हैं तो इसके बाद ऑफ मिलेगा या इसके बाद सीधी वर्ब मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए ऑफ है, तो यहाँ पे जो ऑल है और यहाँ पे भी ऑल जो है ये इंडेफिनेट प्रोनाउंस है, ठीक है। अगर इसके बाद आप नाउन यूज़ करते हैं, प्रोनाउन यूज़ करते हैं, और काउंटेबल नाउन के लिए इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो इसके बाद जो ऑफ के बाद जो ये नाउन आएगा ये प्लूरल होगा। नाउन या प्रोनाउन जो भी आएगा वो प्लूरल होगा। अब जैसे ये अस है तो ये प्लूरल है, ठीक है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के लिए अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो अनकाउंटेबल नाउन तो अनकाउंटेबल होता है, उसका तो कोई प्लूरल बनता नहीं है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा, अगर आप इसको अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं तो जो वर्ब है वो सिंगुलर ही आएगी, लेकिन अगर आप इसको काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं तो देखिए वर्ब प्लूरल आएगी। यहाँ पे जो अस है ये यहाँ पे काउंटेबल है क्योंकि पर्सन्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है क्योंकि यहाँ पे अनकाउंटेबल के लिए यूज हो रहा है ये, ठीक है। लेकिन इन एग्जांपल्स को देखिए, ऑल द बॉयज़ वर प्रेजेंट, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऑल द मनी हैज़ बीन स्पेंट। अब यहाँ पे ऑल के बाद देखिए नाउन का यूज हो रहा है, बॉयज़ नाउन का यूज हो रहा है, और यहाँ पे भी ऑल के बाद देखिए नाउन का यूज हो रहा है, मनी। तो यहाँ पे जो ऑल है ये इंडेफिनेट प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर जो ऑल है ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव या डिटरमिनर जो आप कहना चाहें वो कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऊपर है वो ऑल एक जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन है, और नीचे वाले जो दो सेंटेंस हैं इनमें ऑल एडजेक्टिव है। एक और एग्जांपल जिसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, जैसे ऑल के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ जाए तो कैसे सेंटेंस बनेंगे, तो वो भी देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा ऑल वर हैप्पी, ठीक है, सभी खुश थे, और ऑल हैव पार्टिसिपेटेड। तो यहाँ पे बाकी और सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। आगे ये सेंटेंस मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन हमें हमारी जो काम की बात है वो यहीं पे आ लेती है। देखिए यहाँ पे ऑल का यूज़ किया गया है, इसके बाद देखिए वर्ब है, ठीक है। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंडेफिनेट प्रोनाउन है, यहाँ पे देखिए ऑल है, इसके बाद ये वर्ब आ गई तो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो यहाँ पे भी इंडेफिनेट प्रोनाउन है। तो जब ऑल इंडेफिनेट प्रोनाउन होगा तो इसके बाद या तो सीधी वर्ब आएगी, ठीक है, या तो सीधी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। भाई या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी, या दोनों आएंगे, हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, मेन वर्ब भी आएगी। जैसे यहाँ पे देखिए मेन वर्ब है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउन होगा। और अगर ऑल के बाद आप ऑफ देख रहे हैं, ऑफ के बाद या कोई नाउन या प्रोनाउन मिलेगा और उसके बाद आपको वर्ब मिलेगी, तो ये भी ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। लेकिन ऑल के बाद अगर आप नाउन यूज कर रहे हैं, नाउन या जो है प्रोनाउन तो आएगा नहीं, नाउन ही आएगा, तो नाउन अगर आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ऑल होगा ये एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना, एडजेक्टिव या डिटरमिनर। तो इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। आगे की और भी बहुत सी बातें रह गई हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस के बारे में, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।